ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। आई एम संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए आगे क्लास 12th हेलो एल्केन हेलो एरीन के लेक्चर नंबर 10 में आ गए और आज हम लोग शुरू करेंगे क्लोरोफॉर्म शुरू करना है। क्लोरोफॉर्म हेडिंग करिए। क्लोरोफॉर्म टोटल इस चैप्टर में कितने कंपाउंड हम लोग को स्टडी करने थे? 4 कंपाउंड स्टडी करने थे। वी हैव टू स्टडी 4 कंपाउंड। कौन कौन से कंपाउंड स्टडी करने थे? इथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म एंड क्लोरोबेंजीन। ये 4 कंपाउंड स्टडी करने हैं। तो हम लोगों ने एक अभी कंप्लीट किया। पहले तो जनरल प्रिपरेशन, जनरल प्रॉपर्टी कंप्लीट किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया? इथाइल ब्रोमाइड को कंप्लीट किया। और अब हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्लोरोफॉर्म। इट इज क्लोरोफॉर्म हेडिंग करिए। और पहले ये इन्फॉर्मेशन देखिए, क्लोरोफॉर्म का जब भी नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आती है? बेहोश करने वाला कुछ काम है ये क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब कि इसका यूज क्या हो गया? बात मत करिए बेटा, सामने देखिए, बात मत करिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं हम भी, ठीक है। तो लेक्चर पूरा अफेक्ट हो जाता है। हम कह रहे कि क्लोरोफॉर्म का जैसे आपने कहा बेहोश करने के लिए, तो इसका यूज क्या हो गया? यस, जोर से बोलिए। नहीं, किडनैपिंग नहीं, कंस्ट्रक्टिव यूज बोलिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। क्लोरोफॉर्म इज यूज फॉर, यस, नहीं मेडिसिन तो है, हाँ ये सुनना चाह रहे थे। क्लोरोफॉर्म इज यूज फॉर मेजर ऑपरेशंस। क्लोरोफॉर्म यूज फॉर मेजर ऑपरेशंस। और अब वो जमाना गया कि क्लोरोफॉर्म किडनैपिंग के लिए यूज होता है। टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, ठीक है। क्योंकि क्लोरोफॉर्म जब तक आप सुंघाएंगे ना तब तक वो FIR और सब हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म टाइम लगता है। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं जैसे मूवीज में दिखाते हैं ऐसे हैंकी में लगा दिया और तुरंत बेहोश हो गया, ऐसा होता नहीं है। इट टेक्स टाइम। क्लोरोफॉर्म में कम से कम 10-15 मिनट्स लगते हैं अनकॉन्शियस होने में, कम से कम 10-15 मिनट लगता है। अब वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि कोई आपने सुखाया वो गिर जाएगा, कोई बहुत दुबला पतला इंसान है तो उसको क्लोरोफॉर्म नहीं दिया जाता, याद रखिएगा। कभी नहीं देते। क्यों नहीं देते पता है? क्योंकि क्लोरोफॉर्म जब बॉडी में जाता है तो पर्सन को बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, कांपने लगता है। इन द मंथ ऑफ मई, जून, ही विल आस्क फॉर ब्लैंकेट। जून के महीने में इतना ठंडा उसको लगता है ना। हाँ, एडवांटेज क्या है क्लोरोफॉर्म का कि पूरी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है। भाई पहले होता था, अभी भी होता है, जैसे अगर सिजेरियन ऑपरेशन करना है, जब बेबी पैदा होता है सिजेरियन ऑपरेशन करना है तो पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में क्या है, तब क्लोरोफॉर्म दिया जाता है। और फिर क्या है कि पूरी बॉडी अनकॉन्शियस हो जाती है। और अगर हमको कहीं माइनर ऑपरेशन करना है तो क्लोरोफॉर्म की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर क्लोरोफॉर्म लेंदी प्रोसेस होता है, मतलब कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं पूरा नॉर्मलाइज होने में। उसके बाद 5-6 घंटे लगते हैं। तो अगर टाइम कम है तो क्लोरोफॉर्म थोड़ी दे देंगे फिर, ठीक है। फिर वापस आते हैं। क्लोरोफॉर्म का एक क्वेश्चन हमको ये करना है कि क्लोरोफॉर्म की फिजिकल स्टेट क्या है। क्लोरोफॉर्म इज अ जैसे अभी तो आपने कहा कि इसको इनहेल किया जाता है, नोज के थ्रू दिया जाता है, इनहेल कराया जाता है। तो अगर इनहेल करेंगे तो वेपर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये लिक्विड, जैसे पेट्रोल जब हम लोग यूज करते हैं तो पेट्रोल जब इंजन में जाता है तो किस स्टेट में यूज होता है? वेपर स्टेट में यूज होता है। लिक्विड तो डाला जाता है लेकिन जलते समय वो वेपर स्टेट में रहता है। कार्बोरेटर में पेट्रोल की वेपर जाती है, एयर जाती है, उसको बर्न किया जाता है, पेट्रोल को नहीं बर्न किया जाता है। उस तरह से क्लोरोफॉर्म को देखे जब यूज करते हैं तो ऐसे तो लिक्विड है बट इट इज अ वोलेटाइल लिक्विड। और कैसा वोलेटाइल लिक्विड है? अगर हम आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए जरा, कोई लिक्विड अगर ऐसा है, कोई लिक्विड ऐसा है, क्योंकि हम लोग 100 डिग्री जानते हैं, जैसे का 100 डिग्री सी, तो तुरंत दिमाग में क्या इमेज आती है? पानी की इमेज आती है। 100 डिग्री सी वाटर होता है। लेकिन हमने कहा एक लिक्विड हमारे पास है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सी है। दोनों में कोई कंपैरिजन, जैसे पानी को ऐसे खुला आप रख सकते हैं, 100 डिग्री सी क्या होता है? स्टेबल होता है, ऐसा नहीं कि रखा उड़ जाएगा।
लेकिन 61 डिग्री सी क्या होता है, ऑलमोस्ट आधा हो गया। और सॉल्यूशन में हम लोगों ने किया था बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब दिस विल बी, अगर डबल ऑर्फन स्टेट हो रहा है तो हाईली वोलेटाइल कहा जाए, नॉट वोलेटाइल। वाटर भी तो वोलेटाइल है, वाटर इज ऑल्सो वोलेटाइल, रखे उड़ता तो है ही है पानी, वोलेटाइल तो होता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म इज हाईली वोलेटाइल। उसी का रीजन है क्लोरोफॉर्म को हमेशा टाइट बॉटल में रखा जाता है, हमेशा टाइट बॉटल में रखा जाता है। और फिर आगे भी जो केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे तो इट इज ऑलवेज केप्ट इन अ कूल एंड डार्क प्लेस। कूल एंड डार्क, ये क्या हो गया, कूल एंड डार्क। और तेज बोलिए। हाँ हाँ ठीक है, रीजन उसका उससे क्या फायदा, और तेज बोलिए। नहीं, इसका मतलब रिवाइज नहीं किया आज आपने, रिवाइज करके आए कि नहीं आज ये लेक्चर, नहीं मतलब पढ़ के आए कि नहीं आज क्लोरोफॉर्म के बारे में, इसकी हैबिट बनाइए आप लोग भाई। देखिए हमने क्या कहा, हमको 30 साल पढ़ाते हो गया, लेकिन आज भी हम बिना पढ़े क्लास में एंटर नहीं करते हैं, ठीक है। हेलो, कोई बात नहीं बेटा, हम क्लास ले रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ ठीक, ओके ओके ओके, ठीक है। तो मतलब ये हैबिट बनाइए, जैसे हमको सब रट चुका है, कॉमा फुल स्टॉप 30 साल बहुत होता है यार, आपको 1 साल में याद हो जाता है तो 30 साल में किसको नहीं याद होगा, सब रट चुका है, लेकिन फिर भी हम बिना पढ़े क्लास में एंटर नहीं करते कभी भी। अभी जैसे आप आए थे तो हम क्या कर रहे थे, रिवाइज कर रहे थे। कभी भी ये देखें तो क्लास के पहले हम पढ़ते रहते हैं बैठ करके, तो जब हम पढ़ के आते तो आपको पढ़ के नहीं आना चाहिए, हमें तो नंबर नहीं चाहिए। हाँ, जब पढ़ के आएंगे तो क्या होगा, एक तो पहले तो फ्रेश हो जाता है, दूसरा अगर टीचर को थोड़ा सा आप आंसर करिए तो टीचर को अच्छा लगता है, फिर पढ़ाने का और मन करता है। डेटा अंदर खूब भरा पड़ा है, डिपेंड करता है आप उसको कैसे निकालते हैं, वो क्लास टू क्लास वेरी करता है लेक्चर, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसा कैसा रिस्पॉन्ड करे, हमको अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसका रूल बना दिए, कभी भी बिना पढ़े रिवाइज किए क्लास में एंटर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन से बचाना होता है। क्लोरोफॉर्म की जब केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म इज ऑक्सीडेशन। इसको अगर ऑक्सीडेशन से ना बचाया जाए तो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से हाईली पॉइजनस फॉस्जीन गैस बन जाती है। हाईली पॉइजनस क्या नाम है बेटा, अच्छा देर हो गई ना बेटा, ये दूसरी क्लास नहीं, ये दूसरी क्लास चल रही है। अच्छा रुकिए, हम आपको बताते हैं। देखिए तो क्लोरोफॉर्म को हमें प्रिवेंट करना है किस चीज से, ऑक्सीडेशन से। अगर क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये देखिए कौन सा कंपाउंड है, CS, हाँ फॉर्मूला क्या है, हाँ थोड़ा आवाज में तेजी लाइए भैया, बार बार कहते हैं कि आवाज थोड़ा तेज होनी चाहिए क्योंकि सुनने में फिर अच्छा लगता है ना। अभी हम ही धीरे धीरे बोले आपको नहीं अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर COCl2 का नाम क्या है, फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन ये क्या होता है, हाईली पॉइजनस गैस। इसी को हम लोग वॉर गैस के भी नाम से जानते हैं। दिस गैस इज ऑल्सो नोन एज वॉर गैस। पहले लड़ाई में इसको इस्तेमाल करते थे इतनी, यस हाँ, अब उतना टेक्निकल हमको नहीं पता है, ठीक है, उतनी जानकारी नहीं, बट इसको जहां भी क्वेश्चन के फॉर्म में आता है, क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेगा कि विच गैस इज ऑल्सो नोन एज वॉर गैस। अब कैसे यूज करते हैं ये सब हमको नहीं पता है, लेकिन ये क्वेश्चन में मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाईली पॉइजनस होती है। कैसे बनती है, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से। तो जब ये केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करेंगे तो वहीं पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी। और जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन के लिए दो चीज चाहिए, एक तो ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स बिना ऑक्सीजन के तो नहीं होगा। दूसरा जो आपने पहले कहा था कि डार्क कलर ब्राउन कलर की बॉटल यूज करते हैं, वो सनलाइट को प्रिवेंट करने के लिए है।
डार्क कलर बॉटल क्यों यूज करते हैं? जिसमें यूवी ना जाने पाए, और दूसरा देखिए ऑक्सीडेशन ना होने पाए, उसके लिए क्या करते हैं? बॉटल को टाइट करके रखते हैं। नंबर 2, इट इज ऑलवेज फिल्ड अप टू माउथ इन द बॉटल। जैसे कभी भी आप मेडिसिन ऑब्जर्व करिए तो ऊपर थोड़ी सी खाली रहती है बॉटल में, मेडिसिन थोड़ी ऊपर खाली रहती है, लेकिन क्लोरोफॉर्म के जब भी बॉटलिंग करते हैं तो इट इज फिल्ड अप टू माउथ इन द बॉटल, एकदम ऊपर तक फिल किया जाता है क्लोरोफॉर्म को जब भी बॉटलिंग करते हैं इसकी। वो इसलिए करते हैं अगर आपने खाली रखा वहां ऑक्सीजन आ जाएगी, वहां एयर। हाँ, जो क्लोरोफॉर्म होगा उसको पूरा यूज कर देते हैं एक बार में, कि अगर एक बार में अगर यूज नहीं किए थोड़ा किए तो फिर क्या कर जाएगा? नहीं, अभी जब टाइट बॉटल रहेगी तो गैप ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट नहीं आएगी। जब बॉटलिंग करते समय ये काम करते हैं। और जो आपके दिमाग में आ रहा है कि जब उसको यूज करेंगे तो ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में नहीं आती है, बट डायरेक्टली पर्सन के नोज में जाएगा, ऑक्सीजन उसके अंदर बॉटल में नहीं आएगी। और उसके पहले क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म को देने के पहले ऑक्सीजन का टेस्ट करते हैं। हाँ, क्लोरोफॉर्म के अंदर ऑक्सीजन का टेस्ट करते हैं, बहुत प्रिकॉशन लिया जाता है। भाई आप ऐसे देखिए, आप जब एमबीबीएस कर लोगे उसके बाद क्या करोगे? एमडी करोगे, और एमडी एनेस्थीसिया करोगे तो आप बेहोशी के डॉक्टर होंगे। आपको खाली एक काम का होगा, केवल बेहोश करना। ऑपरेशन जब ओटी में जाते हैं ना तो कम से कम 14-15 लोगों की टीम होती है। ऑपरेशन ऐसा नहीं होता है, ओटी में 14-15 लोगों की टीम होती है। अब उसमें से इनका काम खाली बेहोश करके चले जा रहा, अब पेशेंट, अब सर्जन जाने क्या करना है, ऑपरेट करना है, क्या करना है। ठीक है, तो अलग अलग चीजें, मतलब क्लोरोफॉर्म जैसे सुनने में खाली अच्छा लगता है कि सबको पता लगता है क्लोरोफॉर्म को मतलब तुरंत आता है बेहोश करना है। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन के फॉर्म में जाएंगे तो 2-3 क्वेश्चन हो गया। सबसे पहली प्रॉपर्टी जहां क्लोरोफॉर्म हेडिंग किया था उसके ब्रैकेट में लिखे हाईली वोलेटाइल लिक्विड, जहां पे हेडिंग किया था क्लोरोफॉर्म की वहां पे लिखे हाईली वोलेटाइल लिक्विड विथ बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सी, विथ बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सी। फिर हेडिंग करी प्रिपरेशंस। देन राइट, हाँ 61 डिग्री सी, 61 बॉइलिंग पॉइंट 61 डिग्री सी। फिर हेडिंग करी प्रिपरेशंस, और फिर सामने देखिए क्लोरोफॉर्म को हम लोगों ने क्या किया है, सारी प्रिपरेशंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले हम लोग स्टडी करेंगे लैब मेथड, टोटल 2 प्रिपरेशन है, पहले लैब मेथड करेंगे फिर मैन्युफैक्चर करेंगे। अच्छा, लैब में हम लोगों ने कैसे बनाया, तो लैब में देखिए पहली चीज तो ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को एथेनॉल से रिएक्ट करेंगे और दूसरा ब्लीचिंग पाउडर को एसीटोन से रिएक्ट करेंगे। तो पहले ये दोनों रटा जाए। इन द लैब वी प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ब्लीचिंग पाउडर प्लस इथाइल अल्कोहल और एसीटोन। ये 2 मेथड लैब के हैं, लेकिन इन दोनों में से एसीटोन को हम प्रेफर करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया कि दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे, तो आंसर इज एसीटोन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें यील्ड ज्यादा मिलती है। बनता दोनों से है, एसीटोन से बना सकते हैं, एथेनॉल से बना सकते हैं, लेकिन जब एसीटोन यूज करते हैं तो अमाउंट हमें क्लोरोफॉर्म का ज्यादा मिलता है, यील्ड ज्यादा मिलती है, तो हम एसीटोन को प्रेफर करेंगे। पहली चीज, पढ़ने के लिए दोनों पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है ना कि इन दोनों में से कौन सा आप प्रेफर करेंगे, तो आंसर आएगा हमारा एसीटोन, क्योंकि एसीटोन में यील्ड ज्यादा मिलती है। अच्छा, दोनों मेथड में क्या चीज कॉमन है, ब्लीचिंग पाउडर कॉमन है। ब्लीचिंग पाउडर, हैव यू सीन ब्लीचिंग पाउडर? आंसर इज यस, सबने देखा है। फॉर्मूला नहीं पता लेकिन देखा है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं पता लेकिन देखा है। कहां देखा? फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हैं, कहां देखा है ये खाली बताइए, फॉर्मूला हम बताएंगे। ये देखा है जब आपका स्पोर्ट्स होता है स्कूल में, तो ट्रैक बनाने में डालते हैं, जिसको हिंदी में चूना कहते हैं। तो स्कूल चूना लगाता है ना। नेताजी लोग चूना लगाते हैं, जब नेताजी आते हैं तो, यह शादी में देखा होगा आपने,
कि बाहर मतलब जहाँ पर भी होता है गंदगी रहती है तो चूना डाल देते हैं, और वाइट वाइट ऐसे का तो लगता है हाँ इधर कोई स्पेशल ओकेजन होने जा रहा है। किस पे? नहीं, न्यू ईयर तो बहुत दूर की, एक साल कौन इंतजार करेगा न्यू ईयर तक। अभी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कहीं ट्रैक बनाना होता है, या घर में कोई फंक्शन है, या बारात आने वाली है, तो ऐसे चूना डालते हैं तो समझ में आता था इधर से जाना है। या नेताजी आते हैं तो रोड के अगल बगल नहीं ऐसा रहता है, चूना पड़ा रहता है, तो लगता है हाँ कोई वीआईपी आने वाला है। पर्पज उसका क्या होता है? जब वो मॉइस्चर तो एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म जैसे उसमें डालते हैं, ब्लीचिंग वाटर से पड़ा हुआ है, तो क्या होता है पानी तो एटमॉस्फेयर से मिल जाता है मॉइस्चर के फॉर्म में। ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस क्लोरीन गैस निकलती है, प्लस क्लोरीन गैस, इसी क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो वो पाउडर फिर ऐसे छूट जाता है, सफेद सफेद कलर का पाउडर रहता है वो निकल जाता है, लेकिन जो उसकी गैस है, विच गैस? क्लोरीन गैस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ वेरी गुड, यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही है। ये बैक्टीरिया को किल कर सकती है क्या? क्लोरीन। क्या आपको ये नहीं पता जो हम लोग पानी पीते हैं उसको क्लोरीन से ट्रीट किया जाता है, ये पता है कि नहीं? तो क्यों ट्रीट करते हैं, क्या काम है? इट इज डिसइंफेक्टेंट। ये वर्ड लिखे, क्लोरीन इज अ डिसइंफेक्टेंट, इसको रट लीजिएगा। क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट होती है। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? बैक्टीरिया वायरस को किल कर सकता है। वायरस को तो किल नहीं करेंगे क्योंकि वायरस, बोलिए, हाँ, वायरस लिविंग होता है, वायरस नॉन लिविंग होता है, वायरस नॉन लिविंग होता है, इसीलिए तो देखिए, हाँ बैक्टीरिया लिविंग होता है भाई। देखिए आप तो मैथ्स वाले हैं इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं, आप चलेगा। ये बायो वाले अगर ऐसे गलत बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, इसलिए तो मेडिटेशन करना है फिर, है ना? खूब ध्यान करिए, एकदम खूब सोच के अच्छे से बोलेंगे, माइंड एकदम शांत रह जाओ। देखिए जो डिसइंफेक्टेंट होता है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। और वायरस तो देखिए, वायरस इटसेल्फ इट इज नॉन लिविंग, लेकिन जब इसको लिविंग सेल मिलती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, तो अपना रंग दिखाता है। लेकिन फिर इसके सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि अभी तक वायरस की कोई दवा बनी नहीं है। तो इसका मतलब कि आप जब कोल्ड, किस वजह से होता है कोल्ड? वायरस की वजह से होता है। जो सर्दी जुकाम होता है उसका रीजन है वायरस। तो इसका मतलब कि कोल्ड कफ में कभी दवा नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी दवा होती ही नहीं है, कोई दवा नहीं होती। क्या आपको ये पता है अगर दवा थी तो लाखों करोड़ लोग क्यों मरे? फिर अगर दवा थी कोरोना की, दवा थी किस लिए? नहीं, वो थी पैसा कमाने के लिए, वो जान बचाने के लिए नहीं थी दवा। वो अभी लंबा टॉपिक हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए बात। मतलब वहां तो कितने लोगों ने कितना पैसा बनाया, कितनी मेडिसिन की कंपनीज बन गई, ठीक है? मतलब और वो तो मेडिकल इंडस्ट्री पूरी इन्वॉल्व है उसमें। और पहले मतलब अब ये तो सबको धीरे धीरे पता लग गया कि पूरा बिजनेस करने का तरीका था ये, कि पहले क्या, अभी भी देखिए ये चीज़ें ट्राई करते हैं। वो क्या करेंगे? मीडिया वालों को पैसा खिलाया, हाँ पहले मीडिया वालों को पैसा खिलाया, और उसके बाद क्या, मीडिया को भी तो पैसा चाहिए यार, तो उनको पैसा खिलाया किस लिए? कि आप खूब न्यूज़ दिखाइए, खूब फेक न्यूज़, फेक नहीं, फेक तो कर ही नहीं सकते वो, कि कोई पीछे पड़ गया कि दिखाइए किस बेसिस पे दिखा रहे हैं, तो वो सही होता है। लेकिन यार ऐसा है कि किसको सर्दी जुकाम नहीं होता? सबको तो होता है तो वायरस तो रहता ही रहता है, ठीक है? अब क्या ऐसे डेथ नहीं होती क्या लोगों की? तो अब दिखा दिया कोरोना से डेथ हो गई, कोरोना से डेथ हो गई। अब उसमें आप ये बता दिए कि कोरोना वायरस के लिए लिविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना? नॉन लिविंग से कोरोना स्प्रेड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनिएगा,
जब पर्सन की डेथ हो जा रही थी, जब पर्सन की डेथ हो जा रही थी, डेड बॉडी लिविंग है कि नॉन लिविंग? अरे मरने के बाद भी जिंदा रहती है क्या? अरे भैया, उसके अंदर रेस्पिरेशन चलेगा, ब्लड सर्कुलेशन चलेगा मरने के बाद, हार्ट चलेगा, तो बात खत्म हो गई। जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो फिर कहां, नहीं तो फिर डेथ का कोई मतलब ही नहीं है। आप ये थोड़े कि थोड़े थोड़े जिंदा हैं, मरने के बाद थोड़े थोड़े जिंदा थोड़ी ना होते हैं, या तो मरते हैं या जिंदा रहते हैं। अब मेरा खाली क्वेश्चन ये है, ये मैंने मतलब कई बच्चों से ये क्वेश्चन किया कि आपकी जान पहचान में अगर कोई डॉक्टर है उनसे ये पूछिएगा कि जब पर्सन की डेथ हो जा रही थी तो आप उस डेड बॉडी को क्यों नहीं दे रहे थे, ये कह के कि कोरोना फैल जाएगा। कोरोना फैलता है लिविंग सेल से, डेड पर्सन कैसे कोरोना फैला सकता है? ये मेरा क्वेश्चन था। डेड पर्सन कैसे कोरोना फैला सकता है? वो तो नॉन लिविंग है, तो उससे कैसे कोरोना फैल जाएगा? हाँ, अगर आप डेड बॉडी दे देते तो पोल खुल जाती कि डेथ कैसे हुई है। ठीक है, खैर अब छोड़िए, उस टॉपिक को छोड़िए। मेरा खाली कहने का मतलब यह है कि क्लोरीन इज अ डिसइंफेक्टेंट होता है। क्लोरीन इज अ डिसइंफेक्टेंट। इसको देखिए, आपको पता होगा, हम लोग स्विमिंग पूल में डालते हैं, स्विमिंग पूल में इसी को डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, कि वहां पे नहाते हैं लोग, स्विमिंग करते हैं तो उनको कोई बैक्टीरिया वायरस अफेक्ट ना करे। फिर इसी को, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाला जाता है। जो पानी हम लोग पीते हैं, नगर निगम से पानी ट्रीट करके आता है, वो ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट करके आता है। तो उसमें किस चीज से, मतलब विच केमिकल इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट? ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन इज द आंसर। हमको सबसे मतलब नहीं, हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मतलब नहीं है। जो CaOH होल ट्वाइस है वो तो पाउडर है, वो तो निकल जाएगा। तो अब अपने वापस आते हैं, इन दोनों में ब्लीचिंग पाउडर कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में देखिए जरा कैसे रिएक्शन करते हैं। पहला हेडिंग करिए, फर्स्ट प्रिपरेशन करिए, प्रिपरेशन हेडिंग करके फिर लिखिए लैब मेथड, लिखिए प्रिपरेशंस इन द राइट लैब मेथड्स, हेडिंग करिए, फिर लिखिए क्लोरोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड, chloroform can be prepared in the lab, chloroform can be prepared in the lab by heating पहले कंपाउंड क्या था? इथाइल एल्कोहल, बाय हीटिंग इथाइल एल्कोहल, और दूसरा कौन सा? एसीटोन, बाय हीटिंग इथाइल एल्कोहल और एसीटोन विद किसके साथ? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को अंडरलाइन करिए, आपको लर्न करना है। दिस इज द मेन कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर, फुल स्टॉप। बट एसीटोन gives a better yield. Acetone gives a better yield. तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे? एसीटोन को प्रेफर करेंगे, वहां अमाउंट हमें ज्यादा मिलता है। अब नीचे करिए ए पार्ट, नाउ राइट ए पार्ट, हेडिंग करिए बाय द एक्शन ऑफ ए पार्ट, बाय द एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर on ethyl alcohol. Now stop writing. By the action of bleaching powder on ethyl alcohol. Now stop writing. अब एक्सप्लेनेशन पहले ऑब्जर्व करिए, इतना ध्यान के सुनिए कि सारे रिएक्शन आपको याद हो जाएं। लिखने के पहले सबसे हम रिएक्शन पूछेंगे, अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इतना ध्यान से सुनिए कि सारे रिएक्शन आपको याद हो जाएंगे, ओरली बोलेंगे आप,
ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज समझ में आती है तो याद हो जाती है। देखिए बहुत से स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, CaOCl2, ये फॉर्मूला किसका है, ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2 फॉर्मूला है। इसको हमने वाटर से रिएक्ट कराया, इसको हमने वाटर से रिएक्ट कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, COH होल ट्वाइस, और प्लस जो मेन कंपाउंड है क्लोरीन बन गई, क्लोरीन गैस बन गई। अब ध्यान से देखिए, जो पहले भी आप कर चुके हैं, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्लोरीन अपना काम करती है। अच्छा, क्लोरीन का दो काम होता है ना, अभी जो आपने कहा था, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरिनेटिंग एजेंट। बहुत अच्छा, कब ऑक्सीडेशन करेगी, कब क्लोरिनेशन करेगी क्लोरीन? के साथ नहीं, जब कंपाउंड इजिली ऑक्सीडाइज हो सकता है तो पहले ऑक्सीडेशन होगा। जैसे एक एल्केन आपने कहा, तो एल्केन तो पैराफिन होता है, एल्केन का ऑक्सीडेशन इजिली नहीं हो सकता। पैराफिन का मतलब क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव, इज कॉल्ड पैराफिन। पैरा का मतलब लीस्ट होता है, फिन मतलब एफिनिटी, लीस्ट एफिनिटी फॉर रिएक्शन इज कॉल्ड पैराफिन। तो इसीलिए अगर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन इजिली नहीं हो सकता है तो क्लोरीन क्या करेगी, क्लोरिनेशन करती है। क्लोरिनेशन में क्या करेंगे, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लग जाता है। और अगर उसका ऑक्सीडेशन इजिली हो सकता है तो फिर पहले ऑक्सीडेशन होगा। एथनॉल, एल्कोहल्स आर वेरी इजिली ऑक्सीडाइज्ड। एल्कोहल तो बहुत इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। हेलो, खुश रहिए बेटा, अभी हम क्लास ले रहे हैं, हम 4 बजे बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, ओके ओके, ठीक है। ये देखिए जरा, हमने क्या कहा कि क्लोरीन अगर इजिली ऑक्सीडाइज, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो बहुत इजिली हो जाता है। हम लोगों ने पहले भी क्या कहा था कि एल्कोहल जो लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एल्कोहलिक्स। दे आर कॉल्ड, जो ओकेजनली पीते हैं उनको एल्कोहलिक नहीं कहा जाता, जो रेगुलर ड्रिंकर होते हैं उनको एल्कोहलिक कहा जाता है। और एल्कोहलिक्स को चांसेस ज्यादा हैं कि बेरी बेरी डिजीज होती है, बेरी बेरी डिजीज होती है। एल्कोहलिक्स आर नो, बेरी बेरी किससे रिलेटेड है, बेरी बेरी नहीं भाई, बेरी बेरी फटीग से रिलेटेड है, टायर्डनेस से रिलेटेड है, एनर्जी नहीं रहती है, वीकनेस लगती है। बेरी बेरी को इंग्लिश में बोलते हैं आई कांट, आई कांट, आई कांट, आई कांट। इस डिजीज में ये होता है, नहीं होता है, थोड़ा दूर चले फिर बैठ गए, नहीं चल पाएंगे यार, बहुत थकान लग रही, बहुत थकान लग रही। क्यों? क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज तो है लेकिन ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं हुआ। अगर ग्लूकोज सेल तक नहीं गया तो सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब ग्लूकोज बर्न होता है, जैसे डायबिटिक पर्सन है, खाना तो खूब खाते हैं लेकिन थके थके से रहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज बर्न नहीं हुआ, बर्न नहीं हुआ। क्यों नहीं बर्न हुआ? क्यों नहीं बर्न हुआ? क्योंकि ग्लूकोज ब्लड में पड़ा है, सेल तक नहीं गया, सेल तक नहीं गया। सेल तक ले जाने का काम कौन करेगा? इंसुलिन करती है, इंसुलिन करती है। ठीक है, इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन ग्लूकोज को उठा करके सेल तक ले जाती है और फिर सेल के अंदर ग्लूकोज बर्न होता है। तो मेन चीज इंसुलिन का ये काम है। अब हमको क्या करना है कि जब जो लोग एल्कोहलिक्स होते हैं, एल्कोहल जो होता है वो, इसका फुल फॉर्म कोई बताएगा? एक हार्मोन है ये, वो एटीपी होता है जो आप बता रहे हैं, एडीएच। इसको बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। दिस इज कॉल्ड, क्लास 10th यहां पर रटा होगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन। कहां से निकलता है? यहां से निकलता है, यहां से। ये क्या है? कौन सी ग्लैंड है ये? यहां टीका लगा है, ये कौन सी ग्लैंड है? पी से नाम है, जिससे मेलेटोनिन सेक्रेट करता है। वो कौन सी ग्लैंड होती है? स्लीप हार्मोन, नींद का हार्मोन मेलेटोनिन कहते हैं उसको ना, मेलेटोनिन। कुछ लोग मेलेटोनिन का टैबलेट खाते हैं सोने के लिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है। कभी नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं खाना चाहिए। हार्मोन तो बॉडी सेक्रेट करती है, इसको पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। और उसी के नीचे, पाइनियल के नीचे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहीं से यह सेक्रेट करता। हाँ,
हाँ, पी साइज का, पी साइज का है ना, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, अराउंड 4 ग्राम का वजन होता है। 4 ग्राम इज व्हाट, नथिंग। लेकिन इसी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बायो में आपने पढ़ा होगा मास्टर ग्लैंड, ठीक है। एंड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्या है? देखिए ये बायो वाले बैठे हैं तो आप चुप बैठे रहिए बस गैस मत करिए क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा और लेवल का था, क्योंकि मास्टर ग्लैंड तो सबको पता रहता है। मैंने कहा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या सर्च कीजिएगा, जब सर्च करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हाँ बोलिए, अब वो बताइए क्या? अच्छा चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है और हमको मजा आती है बायो में, और भी एग्जाम चल भी रहा है हमारा, इसमें तो पढ़ते रहते हैं तो मजा आती है, क्योंकि ये बॉडी तो लगता है दिस इज अमेजिंग। और अगर स्कूल में बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जाए बायो तो बीमार पड़ेगा ही नहीं वो। अगर बच्चे को सिखा दिया जाए कि यार रोज तुमको 1 नींबू खाना ही खाना है, यस, तो क्या ये मैनेज हो सकता है कि नहीं? 1 नींबू रोज बॉडी में जाना है, तो ये खाली हैबिट की बात है भाई। जैसे आप कोई दिन ऐसा होता है, मेरी बात सुनिए, कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन आप मोबाइल ना चार्ज करें, कोई दिन ऐसा होता है, भूल सकते हैं कभी? कभी नहीं होता, क्योंकि वो लाइफ का पार्ट हो गया, लाइफ का पार्ट हो गया। कितना भी इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मोबाइल तो चार्ज रहेगा। उसी तरह से अगर ये बॉडी भी सिखा दिया जाए चार्ज करना, स्कूल की जिम्मेदारी कि विटामिन सी क्या होता है, इट इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी इज अ एंटीऑक्सीडेंट। अगर बॉडी में विटामिन सी जाता है तो आप बीमार, कोल्ड कफ हो ही नहीं सकता, बीमार पड़ ही नहीं सकते हैं। विटामिन सी जाएगा तो आयरन का लेवल आपका हमेशा बढ़ा रहेगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन विटामिन सी से बढ़ जाता है, आयरन का जो विटामिन सी से बढ़ जाता है। अगर बॉडी में विटामिन सी कम हो जाए या एसिड HCl कम हो जाए तो आप थके थके से रहेंगे, क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, और क्या, पहले होता ही था खाना, उसी तरह से बनता ही था। अब थोड़ा पढ़े लिखे हो गए तो अब स्टील की कढ़ाई और पता नहीं एल्युमिनियम की कढ़ाई यूज किया, जो और जहर प्रोड्यूस करती है। हाँ, तो लोहे की कढ़ाई में अगर खाना करते हैं, है इम्यूनिटी बूस्टर, हाँ लोहे में बढ़ाया था मैंने, लोहे की कढ़ाई बनाया था इम्यूनिटी बूस्टर। लास्ट ईयर हम अभी जब विंटर आएगा तो हम इम्यूनिटी बूस्टर बनाते हैं और बेचते हैं उसके बाद उसको। उसमें नेचुरल चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे आंवला है, काली मिर्च है, ये सब रहता है। वो इंग्रेडिएंट कई वीडियो मैंने बना के डाले हैं, इंग्रेडिएंट वहाँ पड़े हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि अगर आप इजीली घर बना सकते हैं तो उस इंग्रेडिएंट देख करके बना लीजिए। नहीं बनाना चाहते तो हमको कॉल करिए, हम बना के आपको पहुँचा देंगे, आपको कुरियर कर देंगे। बट खाना शुरू करिए, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है। आंवले को देखिए, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। एक आंवला डेली अगर बॉडी में जा सके, बीमार पड़ ही नहीं सकते, कभी नहीं पड़ सकते। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अगर स्कूल सिखाए तो बच्चे हेल्दी रहेंगे। ठीक है, वापस आते हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये क्या है? एंटी डायरेटिक क्या करता है? डायरेटिक किसको कहते हैं? डायरेटिक उसको कहा जाता है जो कंपाउंड बॉडी से पानी को बाहर निकालते हैं, उनको डायरेटिक कहा जाता है। जो कंपाउंड बॉडी से पानी को बाहर निकालते हैं उनको डायरेटिक कहा जाता है। तो एंटी डायरेटिक जो पानी को रोकेंगे। भाई अगर आप दिन भर तो पानी पीते नहीं हैं आप, लेकिन फिर भी वाटर लेवल मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं कि पानी पिया तुरंत यूरिन फील हो, ऐसा तुरंत नहीं होता है। जब बॉडी मेटाबॉलाइज करता है तब यूरिन फील होती है। तो ये जो पानी बॉडी में होल्ड रहता है वो इसी हार्मोन की वजह से रहता है। नहीं तो डिहाइड्रेशन होगा, आपको वीकनेस लगेगी। जब पानी बॉडी से बाहर जाएगा
तो जितने वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वही तो बाहर जाएंगे, एंड विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल, विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, विटामिन बी वाटर सॉल्युबल है, बी विटामिन, बी के अंदर 7 विटामिन होते हैं जिसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, बी के अंदर B1, B2, B3, फिर होता B5, B6, B12, कितने हो गए? फिर से सुनिए, B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12, 6 हो गए, और एक होता है फोलिक एसिड, ये मिला करके 7 हो गए, इसी को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, इसी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये रिवाइटल है, बिकासूल है, ये सारे यही हैं, जेविट आता है, एक जेविट आता है, ये सारे बी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट हैं। इस बी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? 7 बी विटामिन होती है, सारी बी विटामिन हैं, उसमें से जो B1 होता है इसी से बेरी बेरी होता है, B1 से। B1 कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ B1 को, अभी तो बायोमॉलिक्यूल करेंगे तो वहां पे फिर हम लोग को ये सब करना है, वहां पे सब स्टडी करेंगे, और क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है इसलिए हमको मजा आती है। आप दिन भर अगर ये अभी डिस्कस करेंगे, ये दिन भर इंटायर डे वी कैन स्पीक इंटायर डे, और आपको 1 मिनट बोर नहीं होने देंगे, 1 मिनट नहीं बोर है, क्योंकि सब लाइफ से रिलेटेड है ना, क्योंकि सब आप जानते हैं। तो अब जैसे ये हो गया, विटामिन B1 क्या है? विटामिन B1 एल्कोहलिक, अगर एल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करता तो एल्कोहलिक क्या होता है? डाययूरेटिक होता है। एल्कोहल इज अ डाययूरेटिक, याद कर लीजिएगा, एल्कोहल डाययूरेटिक होता है, टी डाययूरेटिक होता है, कॉफी डाययूरेटिक होती है, सिगरेट डाययूरेटिक होता है, ये चारों डाययूरेटिक होते हैं। जब भी आप एल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा? यूरिन आपको ज्यादा लगेगी। तो अब नॉर्मल से ज्यादा जब यूरिन होगी तो जितने भी, पहली बात तो बी विटामिन हैं वो बॉडी से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि पानी में डिजॉल्व रहते हैं वो। विटामिन सी बॉडी से बाहर जाएगा। जब बी विटामिन बॉडी बाहर चला गया, B1 विटामिन होता है जो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है। तो आपने खाना तो खा लिया, लेकिन मेटाबोलाइज नहीं हो तो एनर्जी कहां से मिलेगी आपको? तो थके थके रहेंगे। और जब रोज पीते हैं आप, रोज पीते हैं तो जाके बेरी बेरी हो जाता है फिर। तो आप क्या हो जाता है, इसको केमिकली थियामिन कहा जाता है, थियामिन कहा जाता है। तो एल्कोहलिक्स आर थियामिन डेफिशिएंट, इसको रट लेते हैं, एल्कोहलिक्स आर थियामिन डेफिशिएंट। उनको B1 का सप्लीमेंट अलग से लेना पड़ता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। क्यों नहीं फायदा होता? क्योंकि कितना भी सप्लीमेंट लेंगे वो तो वाटर सॉल्युबल है, और जो पीते हैं, जो एल्कोहलिक्स होते हैं, वो थोड़ा थोड़ी पीते हैं, वो बॉटल रोज पीते हैं। जो पीने, उन्हीं को एल्कोहलिक्स कहा जाता है। वो एल्कोहलिक्स थोड़ी नहीं लेते हैं, वो एल्कोहलिक्स नहीं होते हैं। पीने वाले वो जो, मतलब अब क्या बताएं, रात भर बैठ के पीते हैं कितनी फुर्सत है लोगों के पास रात भर बैठ के पीते हैं। तो लेकिन अब क्या कहा जाए, छोड़िए उनको, छोड़िए उनके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। हाँ, छूट जाएगा। हाँ, जोर से बोलिए। नहीं, देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि ऐसा कुछ नहीं, मैं एग्जाम्पल खड़ा हूं, जिंदा हूं। हाँ, एक साथी की बात कर रहे हैं। मैं पहले ड्रिंक करता था और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ठीक है। हो सकता है हमको सुन के कोई इंस्पायर हो जाए, इसलिए मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, नहीं तो अपने बारे में कोई ऐसा नहीं बोलता है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि मेरी वजह से हो सकता है कोई ये कर ले, ठीक है। ड्रिंक करते थे, सिगरेट पीते थे, एक दिन में छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? किसी किताब में, हाँ, किताब की वजह से पढ़ लिया था कि जो लोग नशा करते हैं उनके डिसीजन परमानेंट नहीं होते हैं। तो उसको करने से क्या बेनिफिट हुआ? सबसे पहला तो विल पावर बड़ी स्ट्रांग हो गई, लगता है यार आई कैन डू एनीथिंग। जो आदमी नशा छोड़ सकता है वो जिंदगी में पता नहीं क्या कर सकता है। जो अभी आप कह रहे थे कि तबीयत खराब हो जाएगी, ये कौन कहता है? ये डॉक्टर कहते हैं। हाँ, डॉक्टर क्यों नहीं चाहता है? डॉक्टर क्यों नहीं चाहता है? उसका पेशेंट कम हो जाएगा, उसका पेशेंट कम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वो तो चाहता है कि आप कष्ट से मरते रहिए, मेरे कस्टमर बने रहिए। कस्टमर मतलब क्या होता है?
कष्ट से मरते रहिए। जो कष्ट से मरते हैं उनको कस्टमर कहा जाता है। तो वो चाहते हैं कि मेरे परमानेंट कस्टमर आप बने रहिए, कस्टमर। हाँ, तो कष्ट से मरते रहिए, ठीक है। इसीलिए तो वो नहीं चाहते कि मेरा कस्टमर खत्म हो जाए, है ना। तो धीरे धीरे चलता रहे, नहीं तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। एल्कोहल के लिए मैंने क्या बताया, एल्कोहल्स आर डायरेटिक, एल्कोहल से डायरेटिक। एल्कोहल, टी, कॉफी, सिगरेट, ये चारों डायरेटिक होते हैं। अगर ये चारों में से कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं तो आपको एनर्जी नहीं फील होगी, लॉन्ग रन में एनर्जी का लेवल कम रहेगा। क्यों? क्योंकि बी विटामिन बॉडी में स्टे नहीं करेगी, ठीक है। और फिर उसके लिए वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या करें? और जो लोग एल्कोहलिक होते हैं, सबसे बढ़िया तरीका बता रहे हैं। अगर आपके नॉलेज में कोई एल्कोहल पीता है और वो छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, तो कुछ मत करिए। सुबह सुबह 50 ग्राम जीरा लेके, 50 ग्राम जीरा तो बड़ा चीप होता है, कहीं से मिल जाएगा। 50 ग्राम जीरा लिया, 1 गिलास पानी में बॉयल कर लिया। 1 गिलास पानी कितना होगा? 250 ml। इतने बॉयल कर लीजिए। जब वो आधा ग्लास हो जाए, इतनी देर बॉयल करना है, 5-10 मिनट रह गया, आधा ग्लास हो जाए, फिर उसको उतार करके ठंडा कर लीजिए। और दिन भर में जब भी प्यास लगे तो सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी उसको देते रहिए। शाम को पीने का मन उसका नहीं करेगा। इट इज टेस्टेड प्रूवन। हाँ, किस चीज का? यार, स्वाद लेने की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अल्कोहल छुड़ाने की एक तरीका बता रहे थे। आप स्वाद के चक्कर में हैं। किसका ऑल्टरनेटिव? ऑल्टरनेटिव नहीं है। देखिए, होता क्या है कि अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल एडिक्शन क्रिएट करता है ना, किसी की एडिक्शन, और वो एडिक्शन माइंड से होता है। माइंड को अगर डाइवर्ट कर दें, उसको याद ही नहीं है कि हमको पीना था, उसको कहीं इंगेज कर दिया, वो फील नहीं आ रहा है कि पीना चाहिए, ठीक है। तो ये जीरा ये काम करता है। ये हजारों साल पहले ऋषि मुनि बता के चले गए ये तरीका, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा तरीका, जीरे का पानी उसको देना शुरू करिए। एडिक्शन, किसी तरह का एडिक्शन है, वो सिगरेट बहुत सारे बच्चे पीते, नहीं छोड़ पाते, छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते। जीरा पानी करना शुरू करिए। शुरू में खराब लगेगा, टेस्ट उतना जीरे का कहाँ अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन उसको दवा की तरह से करना शुरू करिए। और धीरे धीरे, जीरा बहुत अल्कलाइन होता है, बॉडी को अल्कलाइन कर देगा, तो जो अर्ज है वो आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को सबसे पहले हमने पानी में डाला, उसने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन प्रोड्यूस किया। फिर अगले 2 स्टेप में क्लोरीन अपना काम करती है। अभी जो हम लोगों ने कहा कि क्लोरीन का काम क्या है, ऑक्सीडेशन, और दूसरा काम क्या, क्लोरिनेशन। तो अब जरा देखिए, हम जब इसको कंपाउंड हमने ये लिया ना, एथेनॉल, अभी एथेनॉल लिया, अभी लिखना नहीं, अभी कहानी सुन लीजिए, पहले एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तब लिखाएंगे। फिर हमने क्या किया, एथेनॉल को अगर क्लोरीन से रिएक्ट करा दें तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एथेनॉल ऑक्सीडेशन, एसिटल्डिहाइड, फिर थर्ड स्टेप में आ गए। तो थर्ड स्टेप में एसिटल्डिहाइड, हाँ बहुत अच्छा, फिर से बोलिए, क्लोरिनेशन हो गया। हाँ, प्रोडक्ट बताइए, CCl3CHO का नाम क्या, क्लोरल, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। हाँ, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, क्लोरल बन गया। उसके बाद फिर चौथे स्टेप में ये जो क्लोरल आपने फॉर्म किया, हाँ बोलिए, हाँ बहुत अच्छा, यहां पे NaOH या COH होल ट्वाइस, दोनों बेस है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों बेस होता है। तो NaOH से भी हो सकता है, पहले कर चुके हम लोग, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कर सकते हैं। तो ये किया COH होल ट्वाइस, तो हमें क्या देता है, CHCl3, जो मेन प्रोडक्ट है हमारा क्लोरोफॉर्म। कितने स्टेप में रिएक्शन हुआ, 4 स्टेप में। पहले स्टेप में क्या बना, क्या हुआ, ब्लीचिंग पाउडर का हाइड्रोलिसिस हुआ, ब्लीचिंग पाउडर की हाइड्रोलिसिस हुई पहले। तो क्या दिया इसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। फिर इस क्लोरीन ने 2 काम किया। सेकेंड स्टेप का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन। थर्ड स्टेप का नाम क्या है, क्लोरिनेशन। थर्ड स्टेप में क्या बना, क्लोरल,
ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड, फिर ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड, चौथे स्टेप का नाम क्या रखा जाए? हाइड्रोलिसिस। बहुत अच्छा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ आइदर NaOH और किसी बेस के साथ रिएक्ट करा दीजिए तो फिर ये हाइड्रोलाइज हो करके क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नोट करिए, लिखिए दिस इज अ 4 स्टेप रिएक्शन। 4 स्टेप हुए थे। दिस इज अ 4 स्टेप रिएक्शन। दिस इज अ 4 स्टेप रिएक्शन। फिर रिएक्शन खाली लिखिए। नंबर 1 CaOCl2 CaOCl2 प्लस H2O giving CaOH whole twice calcium hydroxide plus Cl2 plus Cl2. Then second step C2H5OH plus Cl2 C2H5OH plus Cl2। एरो पे लिखिए ऑक्सीडेशन। ये स्टेप है ऑक्सीडेशन। क्या बन जाएगा? एस्टल्डिहाइड CH3CHO इन द प्रोडक्ट CH3CHO प्लस और क्या बनाएंगे? 2HCl CH3CHO प्लस 2HCl। फिर थर्ड स्टेप पे आइए, एसिटल्डिहाइड CH3CHO प्लस 3Cl2 एसिटल्डिहाइड प्लस 3Cl2। इस स्टेप का नाम क्या रखा जाए? क्लोरिनेशन। एरो पे लिखिए क्लोरिनेशन। On the arrow right, chlorination, then giving the product CCl3CHO right? Chloral plus 3HCl। कहां पे छूटा शिशिर? थर्ड स्टेप ये था CCl3CHO plus 3Cl2 एरो पे क्लोरिनेशन। On the right, chlorination giving CCl3CHO trichloroacetaldehyde plus 3HCl। फिर चौथे स्टेप में लिखिए 2 moles of CCl3CHO 2 moles of CCl3CHO plus COH whole twice calcium hydroxide plus CaOH whole twice, then giving the main product 2 moles of chloroform, 2 moles of CHCl3 इसका नाम नीचे लिखिए क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस कैल्शियम फॉर्मेट। कैसे लिखेंगे? HCOO whole twice Ca HCOO whole twice Ca कैल्शियम फॉर्मेट। फिर देखिए ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरोफॉर्म बनाने की कितने तरीके? 2 तरीके। पहला एथेनॉल से, दूसरा एसीटोन से। तो अब अगले हेडिंग करिए बी पार्ट। ए पार्ट हो गया, अब लिखिए बी पार्ट और हेडिंग करिए बाय द एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ऑन एसीटोन। फिर एक्सप्लेनेशन ऑब्जर्व करिए और फिर देखिए उसी तरह से अब हमें बिना कोई कॉपी देखे 4 स्टेप बता सकता है। बोले शिशिर। पहला हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, उसके बाद क्लोरीन ऑक्सीडेशन क्लोरीन, देन ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल। हाँ बहुत अच्छा। एसिटेट बनेगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा, फिर
then chlorine का hydrolysis using CaOH। बहुत अच्छा, हो गया। अब वो आप बताइए चारों स्टेप। हाँ, ये माइक लीजिए और माइक में बोलिए। पहले अपना नाम बताइए। ये लीजिए, अपना नाम बताइए। अबू शहमा खान, हाँ, विच स्कूल, विच क्लास? बॉयज़ हाई स्कूल क्लास 12। क्लास 12। हाँ, अब क्या बताने जा रहे हैं आप? सर हम बताने जा रहे थे कि वो क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा। हाँ, क्लोरोफॉर्म कैसे बनते हैं? यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर। ये सर। हाँ, बताइए 4 स्टेप होते हैं। ये सर। 4 स्टेप बताइए क्या क्या होता है? सर वो ब्लीचिंग पाउडर का सर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उससे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस क्लोरीन बनता है। सर फिर सर पहले वाले में ये सर सर याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, कॉपी देख के बोलिए, कॉपी देख के बोलिए। सर कॉपी देख के बोलिए। सर फिर क्या कहते हैं, एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एस्टरडिहाइड बनेगा। हाँ। सर फिर एस्टरडिहाइड का सर ऑक्सीडेशन करेंगे, नहीं क्लोरीनेशन क्लोरीनेशन करेंगे तो सर फिर क्या बनेगा, क्लोरल बनेगा। सर फिर 2 मोल क्लोरल से क्लोरल का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 मोल क्लोरोफॉर्म बनेगा। क्लैप कर दीजिए अबू के लिए। हाँ, चलिए इकरा मैम आप बताइए। चारों स्टेप लीजिए, दोनों लोग को करना है। चलिए अपना नाम बताइए पहले। माइक पास करिए, मुंह के पास में करिए माइक। अपना नाम बताइए। नहीं बताइए बताइए। कैमरा देखिए, कैमरे मैं हूँ, खाली वॉइस आ रही है आपको। कोई देखे क्या बताएगा कि कौन बोल रहा है कि नहीं? हाँ बोले, नाम बताइए पहले अपना। माइक दोनों को करना है। पहले रिवाइज कुछ नहीं, उसी को देख के बताइएगा, देख के बताइए, क्योंकि हमें क्या करना, हमें फियर ही तो खत्म करना है, आप और कुछ नहीं करना। कुछ नहीं, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम इकरा है। इकरा, हाँ और तेज बोले। इकरा है विच स्कूल? बाल भारती, हाँ, क्लास 12। हाँ, और हमको बताइए इकरा कि हाउ वी प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म using bleaching powder with help of ethyl alcohol. Ethyl alcohol. तो first you should say there are how many steps? There are 4 steps. 4 steps, correct. पहले स्टेप में माइक को पास में करिए। हाँ। पहले और माइक को पास में करिए। पहला स्टेप क्या है? सब पहले हाइड्रोलिसिस होगा। हाँ, ब्लीचिंग वाटर से और क्लोरीन निकलता है प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलता है। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडेशन होता है जिसमें एस्टरडिहाइड बनता है प्लस 2 मोल ऑफ HCl। थर्ड स्टेप में क्लोरीनेशन होता है। और फिर फोर्थ स्टेप में क्लोरल बनता है और फोर्थ स्टेप में CaOH होल ट्वाइस का क्लोरोफॉर्म बनता है। सर नेक्स्ट बोले अभी सब लोग करें, आदित्य भी करेंगे, इसके बाद सब लोग करेंगे। सब लोग कर चुके ना, पहले शिशिर ने किया, फिर अबू ने किया, इकरा ने किया। चलिए जल्दी करिए, बोलिए। सर पहले उसे दे दीजिए। अच्छा चलिए, पहले आदित्य को कर लीजिए, तब तक आप रिवाइज कर लीजिए। लीजिए आदित्य, अपना नाम बताइए आदित्य। माय नेम इज़ आदित्य। और तेज बोलिए। माय नेम इज़ आदित्य। अब क्या बताएंगे हमको? ब्लीचिंग पाउडर से बात तो करिए। क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है? ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है? कैसे बनता है? टोटल कितना? 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है CaOCl2 प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2, इसको हाइड्रोलिसिस फर्स्ट। और सेकेंड में है अल्कोहल से, इथाइल अल्कोहल से क्लोरोनेशन ऑक्सीडेशन होता है तो वो बनता है फिर एस्टरडिहाइड। और फिर थर्ड स्टेप में एस्टरडिहाइड से होता है तो वो क्लोरोनेशन होता है। फिर उसके बाद से वो बनता है क्लोरल, और क्लोरल से फिर हाइड्रोलिसिस होता है CaOH होल ट्वाइस से, तो फिर क्लोरोफॉर्म बनता है।
क्लैप कर दीजिए, क्लैप कर दीजिए, बहुत अच्छा। इन्होंने देखिए आदित्य ने कितना बढ़िया बताया, चारों रिएक्शन बताए इन्होंने, खाली कहानी नहीं सुनाई, चारों रिएक्शन बता दिए इन्होंने। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कॉपी से देख देख के बोलिए बेटा। ये माइक हाथ में लीजिए, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अश्विनी यादव है। हाँ, और माइक पास में करिए जिससे सुनाई पड़ेगा। हाँ, फिर चारों रिएक्शन अश्विनी बताइए। 4 रिएक्शन होते हैं ना। हाँ। ब्लीचिंग पाउडर से क्या बनाते हैं? क्लोरोफॉर्म बनाते। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर से क्या बनाना अश्विनी? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। कितने स्टेप में बनेगा? 4 स्टेप 4 में। स्टेप। पहला स्टेप क्या है? पहले हम ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O वाटर। क्या बन गया? आपकी हेल्प भी कर रहे थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन। क्लोरीन बन गए, बहुत अच्छा। फिर सेकंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में क्लोरीन ही यूज होती है। हाँ सेकंड स्टेप में क्लोरीन क्या करती है? सर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन करती है। एथेनॉल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एस्टल्डिहाइड बनेगा। एसिटाल्डिहाइड। करेक्ट। सो सेकंड स्टेप हो गया। फिर थर्ड स्टेप में एसिटाल्डिहाइड को जब क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो क्लोरल बनाता है। क्लोरल, हाँ क्लोरल बनता है। और रिएक्शन का नाम क्या? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन। करेक्ट, बहुत अच्छा। फिर इसका लास्ट में चौथा स्टेप, लास्ट में क्लोरल की हाइड्रोलिसिस होती है। क्लोरल की हाइड्रोलिसिस होती है हाँ। किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। में। तो क्या बन जाता है? क्लोरोफॉर्म। बस अब सुनिए के लिए क्लैप कर दीजिए। लाइक बोल दीजिए। देखिए, डू द थिंग यू फियर विद, डू द थिंग यू फियर विद, देन व्हाट हैपेंस? डेथ ऑफ फियर इज डेफिनेट। डेथ ऑफ फियर इज डेफिनेट। अब देखिए मैंने क्या किया अभी आप सब लोग के साथ में, इसको खत्म करने के लिए कोशिश की मैंने, और मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। और जिसको आप फियर कहते हैं, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल इज कॉल्ड फियर। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल इज कॉल्ड फियर। ये जो होता है ये रियल होता है कि इमेजिनरी होता है? इट इज इमेजिनरी। इसका मतलब कि इट विल डिपेंड अपॉन योर माइंड, क्योंकि ये कहा जाता है कि दिस वर्ल्ड, ये जो संसार होता है, ये रियल है या इमेजिनरी है? इट इज इमेजिनरी। कैसे? क्योंकि आप देखिए जरा, इफ यू लाइक अ पर्सन, इफ यू लाइक अ पर्सन, तो देन यू विल सी ओनली गुड थिंग्स इन दैट पर्सन, एंड द सेम पर्सन इफ यू डिसलाइक, then you see only evils. तो person is the same, person is the same. इसका मतलब क्या है? That is not real. If you say he is a bad person, it is not real. It is not real. तो this word is imaginary. This word रट लीजिएगा. This word is projection of your mind. This word is projection of your mind. जैसा आपके थॉट में होता है वैसे ही सामने दिखाई पड़ता है। हमें तो कोई बच्चा खराब नहीं लगता, कैसा भी बच्चा हमको दे दीजिए और 1 महीने का टाइम हमको दे दीजिए, हम उसको पढ़ाना सिखा देंगे। जैसे पेरेंट परेशान रहते, पढ़ता नहीं, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मैंने कहा हमको 1 महीने के लिए दे दीजिए, 1 महीने बाद हमसे मिल लीजिएगा, पढ़ने लगेगा। क्योंकि सबके अंदर होता है एलिमेंट, सबके अंदर होता है। सीड तो सीड होता है, अभी खाली सीमेंट पर रखा है, कुछ नहीं। And we all need only love, that's it. उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। कोई हमको हमारी फीलिंग को समझे, हमारी बात को समझे, उसके बाद हमसे कोई काम कराने, सब करेंगे उसके बाद। लेकिन दिन भर खाली पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं पढ़ेगा वो। क्यों पढ़ेगा? नहीं पढ़ता इसीलिए फिर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। ये जो फियर है, इसको खत्म करने का क्या तरीका है? बस you just do the thing you fear with. जैसे ही बोलने से डर लग रहा था ना, तो मैंने सुन्नी को फोर्स किया, सबको फोर्स किया मैंने, हाँ, लेकिन ज्यादा फोर्स नहीं किया,
क्योंकि माइंड क्या होता है, रिवोल्ट कर जाता है। ठीक है, जैसे अश्विनी ने कहा कि पहले वो, हमने कहा ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उतने में ये मेंटली तैयार हो गई, करना तो था ही, हम अगर फोर्स करते तो शायद ये मना कर देते, उसी से वे कहते कि नहीं पहले तुमको करना पड़ेगा। अगर हम इनको फोर्स करते तो हम अश्विनी से छोटे होते कि बड़े होते, छोटे हो जाते हैं। फिर हमें इनमें क्या फर्क रह गया, इस वजह कि हमारा ईगो ज़्यादा बड़ा हो गया। जिनका ईगो बड़ा होता है वो छोटे होते कि बड़े होते हैं, वो छोटे होते हैं भैया। बड़े उनको नहीं कहते जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े उनको कहा जाता है जो छोटी छोटी बातें समझते हैं, उनको बड़ा कहा जाता है। ठीक है भाई, ईगो किस में ज़्यादा होगा, बड़े में कि छोटे में? छोटे में ज़्यादा होता है। ये जो जैसे से जानते हैं आप, जब एज कम रहती है तो आई बड़ा स्ट्रांग रहता है, आई बहुत स्ट्रांग रहता है, इससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते आप। कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी कुछ नहीं है, आई इतना स्ट्रांग है, 2-3 साल पहले एसएमसी में टीचर है और उनका बच्चा क्लास 7th में मैथ्स में नंबर कम आया, ही कमिटेड सुसाइड। क्लास 7 का बच्चा क्यों सुसाइड कमिट किया? कि पापा को शाम को कैसे बताएंगे। तो ये क्या था, यही तो था, ईगो ही तो था, और क्या था? हाँ बोले, ईगो ये था, मैं कैसे फेस करूंगा मैं, और उसको ये नहीं समझ में आता कि ये मैं कुछ नहीं होता। इसी को इल्यूजन कहा जाता, मैं को, मैं और मेरा और तू और तेरा, इसी को इल्यूजन कहा जाता है, इसी को माया कहा जाता है, इसी को अहंकार कहा जाता है। ना मैं होता है ना मेरा होता है। ये जिसको मैं कहते हैं वो सोल से गवर्न होता है, मैं नाम की कोई चीज होती नहीं है। ठीक है, तो और इसको खत्म कैसे किया जाए? बस उसी को करके, और कुछ नहीं। जैसे अभी मैंने किया, वो डर खत्म हो गया। अब दोबारा जब माइक देंगे तो उतना फर्क आपको नहीं पड़ेगा, उतना नहीं पड़ेगा। फिर दोबारा देंगे तो अब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। फिर आप इंतजार करोगे कि हमको माइक कब देंगे, उल्टा हो जाएगा। फिर हम आपको रोकेंगे नहीं, अभी रुकिए, इनको आंसर कराना है। कि फिर अच्छा लगने लगता है। बोलना किसको नहीं अच्छा, सबको अच्छा लगता है। पब्लिकली अप्रिसिएशन सबको अच्छा लगता है ना। लेकिन शुरुआत कैसे, ऐसे होगी शुरुआत, देखिए। तो इसको घर में प्रैक्टिस करिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए, जैसे भी आपने मेरे साथ बोला। ठीक है, चलिए बी पार्ट पे आ जाइए। बी पार्ट में हम क्या करेंगे, कोई बोलेगा बी पार्ट में कैसे बनाएंगे? एसीटोन के साथ में। तो देखिए पहला स्टेप तो फिर कॉमन है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर यूज कर रहे हैं। तो पहला स्टेप अगर कॉमन है तो क्या कर दें फिर? हाँ, ब्लीचिंग पाउडर हमने लिया, CaOCl2 प्लस, अभी लिखेगा नहीं, पहले कहानी सुन लीजिए। बताइए क्या क्या बना? CaOH होल ट्वाइस बना और प्लस क्लोरीन बन गया। ये पहला स्टेप हो गया, ये तो कॉमन था। फिर सेकेंड स्टेप में मेरे पास एसीटोन है, CH3COCH3। अब इसका क्या काम है? हाँ, थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। शिष्य ने कहा ऑक्सीडाइज करेगा। हाँ, फिर से बोलिए इकरा, क्लोरीनेशन। ऑक्सीडेशन के बारे में कुछ बताइए। एसीटोन कीटोन डज नॉट अंडरगो माइल्ड ऑक्सीडेशन, they do not undergo mild oxidation, and chlorine is a what type of oxidizing agent? mild oxidizing agent। तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो अगर क्लोरीन ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रही है तो क्या करेगी? तो क्लोरीनेशन करेगी। तो ऑक्सीडेशन वाला स्टेप खत्म हो गया इसका, क्योंकि एसीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो हमने जब क्लोरीन डाला तो सीधे क्लोरीनेशन किया इसने, सेकेंड स्टेप खत्म हो गया इसका, क्लोरीनेशन हुआ। तो क्लोरीनेशन वही करेंगे, 3 हाइड्रोजन हटाया हमने, CCl3 COCH3 ट्राइक्लोरोएसीटोन, वो था ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड।
इसके पहले जो बना था ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड, ये ट्राइक्लोरो एसीटोन। खाली ये 3 हाइड्रोजन हटा के मैंने क्लोरीन लगा दिया, बाकी सब छाप दिया उठा करके। हाँ जोर से बोले, फिर से कहीं से भी हटा दीजिए यार, कोई दुश्मनी थोड़ी ना उधर वाले से। CH3 होता है, कहीं से भी हटा दीजिए। ये तो पास पड़ रहा था तो हाथ वहां तक जाना पड़ता है, इसलिए यही वाला हटा दिया हमने जल्दी से। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप फिर कॉमन हो गया। थर्ड स्टेप इज इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर हाइड्रोलिसिस करा दिए, देन अगेन क्लोरोफॉर्म इज ऑब्टेन। मतलब कि दोनों को अगर कंपेयर करें तो पहला और दूसरा स्टेप है नहीं इसमें, पहला और आखिरी स्टेप कॉमन है। तो आप देख करके तो अपने आप कर सकते हैं आप कि एसिटोन पहले स्टेप हाइड्रोलिसिस है, बनती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन बनता है। फिर सेकेंड स्टेप होता नहीं, ऑक्सीडेशन होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्लोरीन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड एसीटोन डज नॉट अंडरगो माइल्ड ऑक्सीडेशन। हाँ, एसीटोन में क्या डाल दें कि ऑक्सीडेशन हो जाए? भैया ये रिड्यूसिंग एजेंट है मालिक। NaBH4 is a reducing agent. It is a reducing agent, NaBH4. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई डालिए बढ़िया सा, KMnO4 डाल दीजिए, एसिडिक KMnO4 या कॉन्सेंट्रेटेड निट्रिक एसिड डाल दीजिए, ये ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो इनको डालेंगे तब ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एसीटोन के ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा? 2 एसिड दे देगा, एसिडिक एसिड देगा प्लस फॉर्मिक एसिड दे देगा कीटोन के ऑक्सीडेशन से। और उसके बाद फिर यहां पे तो हमने क्लोरीनेशन किया, ट्राइक्लोरो एसीटोन बनाया और थर्ड स्टेप में ट्राइक्लोरो एसीटोन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन नहीं, अरे क्लोरल तो खत्म यार, क्यों क्लोरल अच्छा लग रहा है? क्लोरल तो एस्टल्डिहाइड में था। ये हमको लग रहा है कि कल की अभी उतरी नहीं है आपकी, हैंगओवर है कल का, है ना? हाँ, अब धीरे धीरे आएगा, कोई बात नहीं, कम से कम एफर्ट तो कर रहे हैं ना, अच्छी बात ये है। थर्ड स्टेप फिर कॉमन है, ट्राइक्लोरो एसीटोन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलकर के फाइनल प्रोडक्ट क्लोरोफॉर्म इज ऑब्टेन। स्टार्ट करिए, सेंटेंस लिखिए, दिस इज अ 3 स्टेप रिएक्शन, दिस इज अ 3 स्टेप रिएक्शन। संडे को टेस्ट रहेगा, आइएगा आइएगा सब लोग आइए, क्योंकि हमने अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं ना, आप नहीं भी आएंगे तो हम लोग, एक भी आएगा तो हम क्वेश्चन करेंगे, हम अपना काम करेंगे, लेकिन आप भी अगर रहेंगे ना तो उसमें आपको फायदा हो जाएगा। वही 3 से 4, 1 घंटे आपका रखा, 1 घंटा 11 का रखा, 1 घंटा 10 का रखा। हर संडे को हमने क्या क्वेश्चन खाली कर रहे हैं, खाली क्वेश्चन कर रहे हैं, खाली क्वेश्चन। टेस्ट का खाली नाम है, टेस्ट का खाली नाम है, आपका डर हट जाए, यहां पर आएंगे आपको बहुत कुछ, जब आप यहां बैठ करके क्वेश्चन करते हैं ना, बड़ा तेज काम करता है ये। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई नई चीज पता लगेगी ना यहाँ पे, वो जिंदगी भर याद हो जाएगी आपको। टेस्ट से ये फायदा, यहां बैठने से ये फायदा हो जाएगा। नहीं, आप सोचते हैं यार वीडियो तो पढ़ता ही है, तो वो इफेक्ट नहीं आएगा उसमें। जो आमने सामने इफेक्ट होता है, पर्सन का जो इफेक्ट होता है, वही अभी जैसे कोई ये लेक्चर आप सुन रहे हैं यूट्यूब पे, क्या वो इफेक्ट आता है जो आप क्लास में बैठे हैं? वो फील नहीं आता है, वो इफेक्ट नहीं आता है। अब पर्सनल का भाई, आप कोई अगर कोई सिंगर है, आप उसको गाना सुन रहे हैं और लाइव कॉन्सर्ट में बैठे हुए हैं, तो फर्क तो पड़ जाता है ना, उसको लाइव देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे माहौल, फेशियल एक्सप्रेशन आप देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, वो अलग होता है, मजा आती है, हंसी मजाक। और कोई वीडियो पे है, उसको समझ ही में नहीं आएगा क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि आवाज ही वहां तक की आवाज ही नहीं आई, तो उसको पता नहीं कि क्यों हंस रहे हैं। यहाँ पे मजा अलग आपको मिलेगा। तो प्लीज आइए, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन खाली करेंगे, MCQs खूब करेंगे, 3 से 4 टाइमिंग रहेगी। तीनों स्टेप कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप लिखिए, CaOCl2 प्लस H2O, CaOCl2 प्लस H2O gives CaOH whole twice प्लस Cl2। फिर सेकेंड स्टेप पे आ जाइए, एसीटोन CH3COCH3, एसीटोन प्लस कितना 3Cl2 प्लस 3Cl2, देन गिविंग CCl3COCH3, CCl3COCH3। नाम लिखिए ट्राई क्लोरो एसीटोन, ट्राई
क्लोरो एसीटोन प्लस क्या बना दिया जाए 3HCl प्लस 3HCl। फिर थर्ड स्टेप लिखिए ट्राइक्लोरो एसीटोन 2 मॉलिक्यूल्स 2 moles of CCl3 COCS3 2 moles of ट्राइक्लोरोएसीटोन प्लस क्या कर दिया जाए प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस COH होल ट्वाइस प्लस CaOH होल ट्वाइस देन गिविंग द प्रोडक्ट 2 moles of क्लोरोफॉर्म 2 moles of CHCl3। इसको हाईलाइट कर दीजिए कि जैसे टीचर को यही दिखाई पड़े पूरी तीनों रिएक्शन में, एग्जामिनेशन में लिखिए तो इसको किसी कलर से हाईलाइट करिए, टीचर को दिखाई पड़े। और याद रखिए आपकी कॉपी चेक होने में 2 मिनट लगते हैं, एक कॉपी चेक होने में 2 मिनट लगता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि टीचर इतना कम टाइम दिया जाता है हम लोग को, जैसे बोर्ड्स की कॉपीज चेक होती हैं। आपका एग्जाम कब तक चलता होगा? एंड ऑफ मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक भी जाता है कभी कभी, और उसके बाद 20 मई के आसपास 15 से 20 मई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाता है। तो कितना टाइम मिला? 1 महीना। पूरे इंडिया की कॉपी चेक होनी है यार। और आईसीएसई के या सीबीएसई के स्कूल अब्रॉड भी हैं, याद रखिएगा इसको, इंडिया के बाहर भी हैं, दोनों के, वहाँ की भी कॉपीज होती हैं। टाइम बहुत कम होता है, उतने में फटाफट एक दिन में उसको 200-300 400 500 कॉपी चेक करनी होती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है। पहली बात, अगर मेरी तरह से राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है तो उसका तरीका जानते क्या है? इस उम्र में आके अब आपकी राइटिंग इंप्रूव नहीं होने वाली है, अब उसको देखना छोड़ दीजिए। नाउ फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। क्या स्ट्रेंथ है? क्या आई एम गुड इन स्टडीज। क्या करिए? इसका तरीका है बड़ा बड़ा लिखिए, दूर दूर लिखिए, दैट्स इट। बड़ा बड़ा लिखिए और दूर दूर लिखिए, 2-2 लाइन छोड़ के लिखिए, तो टीचर को विजुअल दिखाई पड़ेगा, टीचर को विजुअल दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और जहां पे कोई कंपाउंड आपको, जैसे प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म था, तो क्लोरोफॉर्म को हाईलाइट कर दीजिए, यहां अंडरलाइन कर दीजिए, स्केच पेन यूज करिए, ये कर दिया आपने तो पूरे रिएक्शन में टीचर को दिखाई पड़ा, हाँ क्लोरोफॉर्म इसने बनाया है, ठीक है। साइड प्रोडक्ट देखिए, कैल्शियम एसीटेट प्लस, वहां पे कैल्शियम फॉर्मेट बना था, यहां पे कैल्शियम एसीटेट CH3COO होल ट्वाइस Ca, CH3COO होल ट्वाइस Ca, calcium acetate is obtained. Then write note, then write note. इसको देखिए, हम लोग जब MCQ कर रहे थे, ये पहले वाले टेस्ट पे ये कंपाउंड हमने आपको दिया था, इसको देखिएगा जरा, CCl3 CHO डॉट H2O, ऐसे कोई कंपाउंड याद आता है आपको? CCl3 CHO, ये क्या है? क्लोरल है, डॉट H2O है, इसका नाम था क्लोरल हाइड्रेट, ये था क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट इज अ स्टेबल कंपाउंड, क्लोरल हाइड्रेट इज अ स्टेबल कंपाउंड, और इससे हम लोग प्योर क्लोरोफॉर्म बनाते हैं क्लोरल हाइड्रेट से, ठीक है। सेंटेंस नोट करिए, लिखिए, नोट पे लिखिए, प्योर क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड, प्योर क्लोरोफॉर्म इज prepared by the distillation, pure chloroform is prepared by the distillation of chloral hydrate, with NaOH, with sodium hydroxide। देन राइट केमिकल इक्वेशन, इसी को कॉपी कर दिए, CCl3CHO डॉट H2O, CCl3CHO डॉट H2O क्लोरल हाइड्रेट प्लस NaOH,
प्लस NaOH, रिएक्शन लिखिए CCl3CHO डॉट H2O, ये क्लोरल हाइड्रेट हो गया, प्लस NaOH, देन गिविंग द मेन प्रोडक्ट CHCl3 प्लस सोडियम फॉर्मेट HCOONA, सोडियम फॉर्मेट HCOONA N प्लस H2O प्लस H2O। फिर बस अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए। दो मेथड हम लोगों ने कहे थे क्लोरोफॉर्म बनाने के, दो मेथड, टू प्रिपरेशन से हम लोगों ने एक कंप्लीट किया लैब मेथड, लैब मेथड के अंदर दो किया, लैब में दो किया, और एक अलग से किया क्लोरल हाइड्रेट से, क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। अगली हेडिंग करके छोड़ दिए, सेकंड करिए मैन्युफैक्चर। फिर मंडे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, संडे को हम लोग का टेस्ट रहेगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ।